शक नहीं कर रहा हूं, यकीन के साथ कह रहा हूं ये बात मेरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे बीच ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। यहाँ पे सबको पता है कि वो तुमसे प्यार करता है, गांव में सबको लगता है कि तुम उसकी वाइफ हो। तो इतने सालों से तुम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ, ये मैं मान नहीं सकता। उसके बाद तुम प्रेग्नेंट हो गई और फिर इत्तेफाक से मैं भी यहाँ पे आ गया। तो पराशर को लगा कि वो हमारी शादी करवा देगा ताकि उसकी बच्चे की जिम्मेदारी मैं लूं। छी! छी! तो यही था हिबा और कुशल का लास्ट एपिसोड एक साथ, और चांदनी का भी। यहीं से झनक और अनिरुद्ध की कहानी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी, जहाँ पे अनिरुद्ध ने एक और बार फिर इस बच्चे को अपना नहीं माना। जो ये सीरीज़ पहले भी देखते हैं उन्हें पता है कि जब पिछले बार वो आई थी तब भी अनिरुद्ध ने आदित्य पर सवाल उठाए थे। तब चलो उसे बुखार था, वो भूल गया, पता नहीं बुखार में कौन भूल जाता है चीज़ें, बट मान लेते वो भूल गया। लेकिन इस बार वो होशो आवाज़ में था, फिर भी वो भूल गया, क्योंकि उसे कभी सच्चाई एक्सेप्ट करनी ही नहीं है। और इसी के साथ रोनाक फैंस का बहुत बुरा दिल टूटा। सच कहूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मुझे हमेशा से लगता था कि अनिरुद्ध जैसा पार्टनर ना अर्शी डिज़र्व करती है, ना ही झनक डिज़र्व करती है। जब अर्शी बहुत अच्छी थी, लॉयल थी, तब उसने अर्शी को चीट किया। और जब झनक उससे इतना प्यार करती है कि झनक के लाइफ में एक से बढ़कर एक कामयाब और अच्छे इंसान आए, फिर भी उसने हमेशा सिर्फ और सिर्फ सरजी से प्यार किया। फिर भी जब भी मौका मिला अनिरुद्ध को, किसी ने भी रैंडमली आके बोल दिया या फिर उसे ऐसा महसूस भी हुआ, तो उसने झनक को इतना बुरा भला कहा, झनक को कैरेक्टरलेस कहा। अगर आपने ये सीरियल स्टार्टिंग से देखा होगा तो आपको पता होगा एंडलेस टाइम झनक को कैरेक्टरलेस कहा है अनिरुद्ध ने। जब सृष्टि ने बोला था कि उसका राहुल के साथ अफेयर है तब भी, जब आदित्य के चैट्स लीक हुए थे तब भी, जब वो बच्चे वाली बात थी तब भी, और अब भी हर दूसरे बार वो सिर्फ और सिर्फ झनक को कैरेक्टरलेस ही बोलता है। मुझे सच में नहीं पता कि इन दोनों के फैंस कौन है और कैसी मेंटालिटी है उन लोगों की जो इनको सपोर्ट करते हैं। किसी को झनक सही लग सकती है, किसी को अर्शी सही लग सकती है, पर किसी भी इंसान को अनिरुद्ध कैसे सही लगता है मुझे यही समझ नहीं आता। हो सकता है किसी को अर्शी इसलिए अच्छी लगती हो कि अर्शी स्टार्टिंग में अच्छी थी, हो सकता है किसी को झनक इसलिए अच्छी लगती हो कि झनक इस सीरियल की हीरोइन है और झनक के साथ बहुत बुरा हुआ है, इसलिए शायद किसी की फेवरेट झनक हो। लेकिन अनिरुद्ध कैसे किसी का फेवरेट हो सकता है मुझे समझ नहीं आता। ना तो वो कभी अर्शी का होकर रह पाया, ना वो कभी झनक का होकर रह पाया। झनक अगर किसी से शादी कर लेती है तो अनिरुद्ध खुशी खुशी अर्शी के साथ मूव ऑन हो जाता है, जबकि अनिरुद्ध अगर किसी से शादी कर ले तो झनक मूव ऑन नहीं होती। 5 साल वो मूव ऑन नहीं हुई, लेकिन अनिरुद्ध हो गया। रोनाक फैंस ने अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए अर्शी, जो कि चांदनी है, चांदनी शर्मा को भी कितना हेट दिया। कहा कि आपको कभी कोई सीरियल ना मिले, कभी कोई भी शो ना मिले, आप चुड़ैल जैसी दिखती हो, सो दैट वो रोनाक फैंस को सपोर्ट कर सके, रोनाक कपल को सपोर्ट कर सके। और ये भी कहने लगे कि चांदनी का अफेयर था कुछ मेकर्स के साथ। अगर होता तो वो ईजिली चांदनी को यानी कि अर्शी को वाइट वॉश कर देते, जिससे हमारा प्यार मिलता है अर्शी को, ना कि नफरत। जैसे बहुत सारे सीरियल्स में जो थर्ड व्हील होती है वो बाद में बहुत अच्छी हो जाती है। अगर आप अनुपमा ये रिश्ता क्या कहलाता है देखते हैं तो आपको ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट पता होगा, क्योंकि वहाँ पे हर दूसरी औरत बाद में अच्छी हो जाती है, चाहे वो आरोही हो, रूही हो या फिर अनुपमा हो, अनुपमा में काव्या हो। वहाँ पे सारे थर्ड व्हील हमेशा अच्छे हो जाते हैं, तो उनको इवेंचुअली प्यार मिलने लगता है। अर्शी के साथ सेम चीज़ हो सकता था बट नहीं हुआ। एक औरत ने, जो कि लीना गंगोपाध्याय है इस सीरियल की प्रोड्यूसर, एक औरत ने इतनी गंदे मर्द का कैसे लिखा मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि यूजुअली जो मैन रिटन बाय वुमेन होते हैं वो बहुत ही आइडियल मैन होते हैं, बट अनिरुद्ध सबसे बुरा। विश्वास ही नहीं होता कि अनिरुद्ध बोस जैसा कैरेक्टर किसी सीरियल का हीरो हो सकता है, जहाँ इंडियन टेलीविजन में हमें एक से एक बेटर हीरो दिए हैं, जैसे कि सूरज राठी हो गया या फिर नैतिक हो गया, रिश्ता क्या कहलाता है, में एक से एक बढ़कर अच्छे हीरोज़। वहीं पे हमें अनिरुद्ध जैसा थर्ड क्लास कैरेक्टरलेस मिसोजिनिस्ट, औरतों पे शक करने वाला, औरतों को डोमिनेट करने वाला, चीट करने वाला, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने वाला, झूठ बोलने वाला, इतना बुरा हीरो हमें नसीब हुआ, मतलब सोचने में भी शर्म आती है। सो मैं तो आज से ये सीरियल देखना बंद करने वाली हूँ। यही लास्ट एपिसोड था जो कि उन्होंने खुद ही शेयर करके बताया। अगर आप देखना चाहते हो ये सीरियल तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अभी रोनाक फैंस कैसा फील कर रहे हैं।